क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता, नित्यमेव प्रकाशता। पंडित भागचंद जी की अपूर्व रचना सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, भक्ति, सर्वज्ञता के प्रति अडिग श्रद्धा, आगमानुकूल श्रद्धा और विश्वास, और वस्तु स्वरूप के प्रति आस्तिक्य भाव को जागृत करने हेतु लिखी गई यह अद्भुत रचना है सत्ता स्वरूप। देखिए, एक आध सप्ताह के विराम के बाद इस विषय का हम आप लोग स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं। दो मुख्य बिंदुओं की चर्चा हम आप लोगों ने यहाँ पृष्ठ 16 के ऊपर की थी। आपके पास पीडीएफ फाइल होंगे, उनमें आप देख सकते हैं। एक तो उत्तर में पंडित जी साहब ने कहा था कि जिन आमनाएं क्या है, परंपरा क्या है, सनातन सत्य धर्म धारा क्या है। तो कहा था कि अपने आत्म श्रद्धान, अपने आत्मज्ञान और मोह राग देशादि त्याग और स्वरूप का प्रतपन तप, मतलब श्रद्धा, ज्ञान, त्याग और तपादि स्वरूप जो कल्याण का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग को ग्रहण करने हेतु पंच परमेष्ठियों की आराधना, पूजा, भक्ति, व्यवहार रूप आचरण किया जाना, यह जिन आमनाएं, मतलब परंपरा, इसके पीछे ये हैं मूल हेतु। अन्य कोई लोकेशना, लौकिक इष्ट की प्राप्ति आदि का मूल प्रयोजन है नहीं। इस प्रकार से जिसे अपन सम्यक्त्व के अंगों की भाषा में कहें निकांक्षित, ये धर्म को धारण करने के पीछे, तत्व को सुनने और समझने के पीछे किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा का अभिप्राय नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं निकांक्षित अंग। बहुत मार्मिक बात है ये, निकांक्षित अंग मतलब कोई आकांक्षा, पुण्योदय के प्रति, संयोगों के प्रति, किसी के प्रति भी कोई आकांक्षा का नहीं हो, क्योंकि धर्म की आराधना ही की जाती है निकांक्षित होने के लिए। निकांक्ष मतलब हमारी इच्छाएं छूट जाए, हमारी अभिलाषाएं छूट जाए। समझ में आई बात? इसलिए उनकी इच्छा अभिलाषा से कोई भगवान को भजने वाली तो बात तो है नहीं। तो ऐसे में सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि को हम यदि पूजते हैं तो उसके पीछे ऐसा कोई लौकिक अभिप्राय यदि होता होवे
तो उसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म और तत्व की आराधना के पीछे केवल और केवल स्वयं की आराधना, तत्व की भावना, ये मूल प्रयोजन अपना होना चाहिए, न कि अन्य कोई सांसारिक व्यवहार का प्रयोजन। बराबर। इसलिए हमें ये बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि लोकेशना और लोक के अभिप्राय के लिए हमें वीतरागी भगवंतों को भजना नहीं है। केवल और केवल आत्म कल्याण की भावना से हमें तत्व निर्णय की दृढ़ता होवे, तत्वाभ्यास की दृढ़ता होवे, हमारे तत्व चिंतन में विशुद्धि आवे, दर्शन शुद्धि प्रकट होवे, श्रद्धा में स्वच्छता प्रकट हो, ज्ञान में निर्मलता प्रकट हो, उपयोग में स्थिरता आवे, चारित्र शुद्धि बढ़े, दर्शन शुद्धि बढ़े। इस अभिप्राय से हम मतलब आत्मार्थी जीवों को तत्व का अभ्यास करना चाहिए। बाकी देखो, मैं आपको बता दूं, निकांक्षित वाली जो बात कही ना, देखो इसमें लिखा है रत्नगण श्रावकाचार में बहुत बढ़िया, कर्म पर्व से शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। अनाकांक्षणा स्मृता मतलब उसे निकांक्षित अंग कहते हैं। कौन सा है वो अंग? अनास्था। न विद्यते आस्था शाश्वत बुद्धि अस्याम, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई आस्था नहीं, यहाँ इच्छा से संबंधित, अथवा न आस्था अनास्था। देखो क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं जे कर्मों ने अधीन से, जो कर्मों के अधीन है, जो नश्वर है, अंत सहित है, सपरम बाधा सहियम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। प्रवचन सार में भी ऐसी गाथा आती है, उसी का ये अनुकरण है। जेना उदय में आंतरू पड़े एवा अने जे पापना बीज रूप छे, कारण रूप छे, एवा इंद्रिय संबंधी सुख में अनास्था सहितनी श्रद्धा, मतलब कर्मोदय के प्रति किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। मेरा पाप का उदय दूर हटे, मेरा पुण्य का उदय आवे, कोई ऐसी अपेक्षा नहीं। बात समझ में आ रही? देखो प्रवचन सार की भी गाथा इसमें ली है, 76 नंबर की गाथा है। इसमें लिखा हुआ है केवल जे इंद्रियोથી प्राप्त થાય છે, જે સુખ પરના સંબંધ વાળું છે, બાધા સહિત છે, વિચ્છિન્ન છે, બંધનું કારણ અને વિષમ છે, તે રીતે તે દુઃખ જ છે। इंद्रिय जन्य कर्म जन्य जो दुख है, दुख वो केवल दुख है। इसलिए कर्मोदय के पास से अपने सुख शांति की हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये धर्म को समझने के बाद श्रद्धा में निकांक्षितपना ऐसा प्रकट होता है, कोई आकांक्षा, कोई इच्छा। सच में तो ऐसा है, निरीह होने के बाद तो वीतरागी की सच्ची भक्ति प्रकट होती। दुनिया भर की लाख इच्छाएं हो, लोकेशनाएं हो, आजीविका की इच्छा हो, सांसारिक अन्य प्रयोजन हो, और फिर वीतरागी भगवान को भजना हो, तो ये तो कैसे हो सकता है? समझ में आ रही बात? मैं आपको टोडरमल जी साहब के व्यवहाराभासी के प्रकरणों में बहुत सुंदर प्रकरण है, पढ़ के बताता हूं, ध्यान से सुनिए आप। व्यवहाराभासी के प्रकरण में 4 जीवों के भेद प्रभेदों की चर्चा की टोडरमल जी साहब ने। कुल परंपरा से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। दूसरा लिया सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक मिथ्या दृष्टि। और फिर लिया
धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, वो चौथे हैं। तीसरे हैं परीक्षा रहित धर्म धारक आज्ञानुसार, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। जैसे अभी अपन ने युगल जी बाबूजी की जो कविता ली थी, 4 स्वाध्याय जो अपन ने विशेष रूप से लिए हैं, उसमें एक अंतरा आई थी, एक छंद आया था उसमें कि देवादि को किस किस अभिप्राय से इस जीव ने मानो ब्लैक मार्केटिंग में भगवान का साथ लिया, मतलब भगवान के नाम को भुनाया। भाई ये वीतरागी भगवान की भक्ति करने की कोई पद्धति। देवागमन भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। देवों का आगमन होना, छत्र चामर आदि विभूति वैभव का होना, अरे ये तो मायावियों में भी देखा जाता है। समंतभद्र आचार्य कहते हैं इस वैभव के कारण आप हमारे लिए पूज्य नहीं है। आप्तमीमांसा, अरे आगे जाकर के तो सर्वज्ञ भगवान की उन्होंने कसौटी इतनी जोरदार की। विद्यानंद आचार्य ऐसा लिखते हैं कि मानो महावीर स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी ने समंतभद्र आचार्य से कहा, कटघरे में खड़ा किया दोनों को विद्यानंद आचार्य ने, और भगवान महावीर कहते हैं कि कोई बात नहीं, कि देवों का आगमन वैभव मतलब पंच कल्याणक आदि के प्रसंग होते हैं, देव आते हैं, ये तो मायावी में भी देखा जाता है, इसलिए हम पूज्य नहीं है। कोई बात नहीं, हम तीर्थंकर हैं इसलिए तो आप हमें पूज्य मानो। सोचना आप क्या कहा होगा समंतभद्र आचार्य ने, बल्कि ये समंतभद्र आचार्य की ही सारी चतुराई है। समंतभद्र आचार्य कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अपने अपने धर्म और पद्धति का प्रचार प्रसार करने वाले तीर्थंकर बहुत हैं। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः, अरे अपने अपने तीर्थ और धर्म का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर बहुत हैं, आप इसीलिए हमें महान नहीं है। मानो महावीर स्वामी ने पूछा कि तो फिर तुम ही बताओ कि हम महान क्यों हैं। वो समंतभद्र आचार्य ने लिखा, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधिवान् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। इन कारिकाओं को तो आप नमोकार मंत्र की तरह याद कीजिए। पूरी आप्त मीमांसा आत्मसात करने जैसी रचना है, बहुत सुंदर रचना है। सत्वमेवासि निर्दोषो, आप वही निर्दोष हो। युक्ति शास्त्रा विरोधिवा, युक्ति से शास्त्र से प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी प्रकार से कहीं कोई विरोध नहीं आता है, ऐसे वचन आपके होने के कारण आप हमारे लिए पूज्य। बात समझ में आई? बाह्य वैभव ठाट बाट इसलिए आप हमारे लिए पूज्य नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत समझने जैसी बातें हैं। हाँ, समझ लो राजकोट का अपना है ना समूह शरण मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी बहुत प्रसिद्ध है। अपन समूह शरण में गए, पहली बार समझो गए और दर्शन करके बाहर आए, महिमा किसकी आती? ओ हो क्या कांच है, क्या इसकी भव्यता है, ओ हो क्या लाइट है। अरे लाइट की महिमा, कांच की महिमा, चारों तरफ सोना मढ़ा हुआ है, क्या सुंदर गाथाएं लिखी हैं, क्या शास्त्र विराजमान हुए हैं। तुझे भौतिक व्यवस्था की महिमा आती है कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक अवधारणा की महिमा आनी चाहिए। वो बीच में गंध कुटी में जो विराजमान है ना भगवान, वो तो गायब ही हो जाते हैं हमारी नजरों में से, बाकी सारा कांच वही वही दिखता है।
तो जड़ की महिमा आई कि चेतन की महिमा आई? हाँ, सोचो तो सही आप। समोशन स्तुति है, समोशन स्तुति गुजराती में कितना सुंदर लिखा है। भले सौ इंद्रो ना तुझ चरण मा शीर नमता, भले इंद्राणी ना रतनमय स्वस्तिक बनता, નથી એ ગેયોમાં તુજ પરિણતિ સન્મુખ જરા, સ્વરૂપે ડૂબેલા નમન તુજને ઓ जिनवरा। हे वीतरागी भगवान, 100 इंद्र आपके चरणों में नमते हैं, शची इंद्राणी रत्नमय स्वस्तिक चिन्ह आपके चरणों में बनाती है, लेकिन नथी ये गेयो मां तुझ परिणति सन्मुख जरा, स्वरूपे डूबेला। आपकी दृष्टि कहाँ डूबी हुई है? अपने स्वरूप में डूबी हुई। स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा। ये हर मंदिर और हर समाज के व्यवस्थापकों को ये बात बहुत ध्यान में रखने लायक। हाँ, हमारे ढासाला के व्यवस्थापक श्री यहाँ विराजे हैं स्वाध्याय में साथ में। हाँ, उनसे मैं पूछता हूँ, हाँ, ढासाला कोई विद्वान आए, बरोबर, और मंदिर आपने दिखाया, बंबई में, बंबई नरेश आपसे पूछ रहा हूं मैं, हाँ, अच्छा आमचं मंदिर तुम्हाला कसं वाटलं? हाँ, मंदिर छान आहे, तुम्ही भगवानाविषयी, भगवंताविषयी विचारा ना, भगवान कसे वाटले, आमचे पंचबाल यती कसे वाटले, श्रीमंत भगवान कसे वाटले, त्यांची अंतरंग मुद्रा कशी वाटली? हाँ, आपलीच दृष्टी नाहीये अंतरंग मुद्रेवर, तो आपण दुसऱ्यांना विचारू कसं शकणार? हाँ समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? हमें ही भौतिक व्यवस्था की महिमा है, तो हम पूछेंगे भी तो भौतिकता के बारे में ही पूछेंगे ना। हाँ, आपको धर्मशाला कैसी लगी? अरे धर्मशाला देखने के लिए आए थे हम। हाँ, पीओपी का सिस्टम कैसा लगा? हम पीओपी देखने नहीं आए, हम कांच देखने नहीं आए। हाँ, अच्छा हमारे सीमंदर भगवान कितने धवल धवल सफेद लगे, हमें अंदर की धवलश्री परिणति दिखी, वीतरागता की। हमने जड़ को देखा ही नहीं, क्योंकि जिन मंदिर में जड़ को देखने के लिए नहीं जाया जाता, जीव को देखने के लिए जाया जाता। आज सुबह मैंने कहा था, हाँ, जिन दर्शन आत्म दर्शन के लिए होता है। तो वीतरागता जिनेन्द्र भगवान की, वही भाव आराधना के पीछे हमारे होने चाहिए। हाँ, ये कोई ऐसी तो बात नहीं है सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, ऐसी कोई पद्धति तो अपने जैन संप्रदाय में तो है ही नहीं। हाँ, समझ में आ रही बातें आपको? हाँ, इसलिए भाई बहुत पवित्र प्रयोजन, बहुत पवित्र भावना ऐसी होनी चाहिए। देखो दौलत राम जी की भाषा में, अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पाय भयो कुशाल, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तू चरण साथ, तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारन को तुम विरदेव, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। देखो निकांक्षित भावना इसमें छुपी हुई, निकांक्षित भावना इस पंक्ति में छुपी है।
आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजादीन। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्न त्रय निधि दीजे मुनीश। मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करहु हरहु मम मोह ताप। बात समझ में आ रही है? ये है भगवान की भक्ति। दौलत राम जी ने जो की है, भागचंद जी साहब ने जो की है, समंतभद्र देव ने जो की है, आप स्वयं वो स्तोत्र पढ़िए, आप मीमांसा पढ़िए, आप परीक्षा पढ़िए, अद्भुत रचनाएं हैं। पूरा अध्यात्म भरा हुआ है, दार्शनिक चिंतन, वस्तु स्वातंत्र का नाद छुपा हुआ है। इसलिए यहाँ सत्ता स्वरूप में भी सनातन शुद्ध आमनाय यह है कि भगवान से कोई अपेक्षा नहीं रखनी। भगवान स्वयं निरपेक्ष है, तो वो दूसरों की क्या अपेक्षा पूरी करे? स्वयं वीतरागी है कि स्वयं निरपेक्ष है कि उदय से भिन्न है, कर्मोदय से भिन्न है। सोचना भाई। तो सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में ये लिखा है, बहुत सुंदर। मोक्षा प्रकाशक पुरानी पुस्तक है मेरे पास, हिंदी में 218 पृष्ठ पे है। बहुत सुंदर बात लिखी है, बिल्कुल वज्र की लकीर है। आपके पास यदि गुजराती ग्रंथ है तो आप लोग निकाल के देख सकते हैं। हाँ, जो भी अन्यत्र से आए हैं आप लोग, महाराष्ट्र से, आप मोक्षा प्रकाशक हिंदी में हुए तो आप देख सकते हैं। 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में देखो क्या लिखा है। तथा जो जीव कपट से, छल मायाचारी, आजीविका के अर्थ, देखो आजीविका के अर्थ, क्या गजब की बात। आजीविका के अर्थ और बढ़ाई के अर्थ, मान बढ़ाई के लिए कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर, हमारा घर चले, हमारी दुकान चले, हमारा धंधा चले, घर में झगड़े न हो, नौकरी में प्रमोशन मिले, ये सब लौकिक इच्छाएं हैं भाई साहब। विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। क्या लिखा? ऐसे जो लौकिक प्रयोजन से जैनी होने वाले जैनी कौन है? पापी ही है, ऐसा लिखा है। सतीश कुमार पढ़ा है इस प्रकरण को कभी? 7वें अध्याय में एक एक पंक्ति याद करने जैसा है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का, जैन मिथ्या दृष्टि का पूरा प्रकरण है। वे तो पापी ही है। क्यों पापी है? अति तीव्र कषाय होने पर, मात्र तीव्र नहीं लिखा, अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है, उनका सुलझना भी कठिन है। क्या गजब की बात है। उनका सुलझना भी कठिन है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। वाह। जैनम जयतु शासनम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। क्या सुंदर है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवं चक्रवर्त्यपि, जैन धर्म को छोड़कर यदि मुझे चक्रवर्ती पद मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए। क्या निकांक्षित।
कभी कभी मुझे विचार आते हैं, वीतरागी जिनेंद्र भगवान की एक बार भी सच्ची और प्रामाणिक वीतराग भक्ति यदि हो जाए तो परिणति में वीतरागता प्रकट, बार बार भगवान के द्वार पर आने की आवश्यकता ही नहीं। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं। ये अन्याय है। क्या कहा? 3 बातें हैं, अन्याय, अनीति और अभक्ष। क्या कहा? ये बड़े पंडित जी साहब में एक बहुत सुंदर प्रवचन है, अन्याय, अनीति और अभक्ष। भगवान के पास वीतरागी जिनेंद्र भगवंतों के पास से अपेक्षा रखना ये अन्याय ही तो है। हा? ये अपेक्षा ही तो है, यही तो अभक्ष है। क्या कहा? यही तो अभक्ष है। नहीं, हम तो बटाटा नहीं खाते हैं, हम तो रात्रि भोजन का त्याग है हमारा, तो हम तो कंदमूल नहीं खाते हैं, लेकिन मिथ्यात्व का कंदमूल तो खा रहे हैं। क्या कहा? समझाय छे? हाँ, समझाणु कई मिथ्यात्वनो कंदमूल तो खाधु ने। तो मिथ्यात्वना कंदमूल में तो खबर गुरुदेवश्री ની ભાષામાં શું કહેવાય? મિથ્યાત્વના એક સમયના અંશમાં અનંતા ભવના બીજ પડેલા છે। તો મિથ્યાત્વનો કંદ તો તું ખાય છે, સૌથી મોટો પાપ। હા, માન્યતા માન્યતા માન્યતા। समझ में आ रही है? बहुत बहुत विचार आते हैं कि सच में हम आप लोगों को कितने पवित्र अभिप्राय से हमें भगवान को पूजना चाहिए, भगवान का विचार करना चाहिए। थोड़ा सा गुजराती आप लोग सुनेंगे, बाकी के सारे तमने तो बहुत मजा पड़से बधाईने। हाँ, सीता અને गीता બંને બહેનો સંભળાય છે? સંભળાય છે? હા કે ના? સંભળાય છે। ઓકે, જો સાંભળો, શ્રીમદજીનો એક બહુ સરસ મજાનો અંશ છે। આ ગ્રંથ ને હંમેશા વાંચો, હંમેશા। આ ભગવતી આરાધના જેવડું મોટું ગ્રંથ છે, બહુ અદ્ભુત ગ્રંથ છે, બહુ સરસ। એક એક પત્રમાં તમે જુઓ, હમણાં બપોરે બપોરે કલાક કલાક 4-6 દિવસથી વાંચન ચાલે છે। એટલું સરસ લખ્યું છે, સાંભળો બધાએ। इसमें पंचम काल के जीवों के परिणामों का एक पोस्टमार्टम किया है। पंचम काल कैसा है? जिस काल के हम आप लोग रहीवासी हैं। हाँ, सुनना ध्यान से, સાંભળજો। આ મુંબઈ વાળા તો ખાસ સાંભળો। મુંબઈ અંગે શું લખ્યું છે જો, મુંબઈનો 1 વર્ષનો નિવાસ ઉપાધિ ગ્રાહ્ય રહ્યો। બહુ मजा આવી ऐसा नहीं लिखा। मुंबई में 1 साल हम क्या रहे, बड़ा अच्छा लगा, ये नहीं लिखा है। मुंबई नो 1 वर्ष नो निवास उपाधि ग्राह्य रह्यो, समाधि रूप एक आपनो समागम। पकड़ाय छे बात? भाई प्रकाश भाई, शू समझाणु? मुंबई में 1 वर्ष नो सहवास उपाधि ग्राह्य रह्यो, उपाधि जेवी लागी, अने आपनो समागम समाधि रूप छे। तेनो जेवो जोईए तेवो लाभ प्राप्त न थयो। बोलो, आ माया नगरी अंगेनी एवी उपेक्षा। आगळ जो, ज्ञानीओए कल्पेलो खरेखरो आ कली काल ज छे। ज्ञानियों ने जो सोचा है, ज्ञानियों ने जो विचारा है, सच में ऐसा ही कलिकाल है। कलिकाल देखना क्या कह रहे हैं, जन समुदायनी वृत्तियों, जन समुदाय એટલે ભીડ, ભીડની વૃત્તિઓ વિષય કષાય આદિકથી વિષમતાને પામી છે। જ્યાં ભીડ ભેગી થાય, જ્યાં ટોળો ભેગો થાય, ત્યાં વિષય કષાયનો સામ્રાજ્ય। એનું બળવત્તરપણું પ્રત્યક્ષ છે। શેનો? વિષય કષાયપણું।
રાજસી વૃત્તિનું અનુકરણ તેમને પ્રિય થયું છે. સાત્વિક અનુકરણ રહ્યું નથી. રાજસિક બસ ઠાટ માટ ખાવું પીવું મોજ કરવું. हाँ? राजसिक वृत्ति का अनुकरण बड़ा है. तात्पर्य વિવેકીઓની અને યથાયોગ્ય ઉપશમ પાત્રની છાયા પણ મળતી નથી. શું કીધું આપ? समझो आ बात ने. यथायोग्य उपशम पात्रनी छाया, सत्पात्र जीवों की छाया भी हमें मिलती नहीं है, परछाया भी नहीं है. कह रहे हैं मंद कषाई जीव का योग मिलना, सत्संगी जीवों का योग मिलना, शांत परिणामों के जीवों का योग समागम मिलना, ये हमें दुर्लभ हो गया है. उपशम पात्रनी छाया पण મળતી નથી. એવા વિષમ કાળમાં જન્મેલો આ દેહધારી આત્મા અનાદિકાળના પરિભ્રમણના થાકથી વિશ્રાંતિ લેવા આવતા अविश्रांति सपड़ायो छे. अविश्रांति मतलब वही दुख दुख अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में आया हुआ. मानसिक चिंता क्याय कही शकाती નથી. चिंता शब्द ऊपर थी. आज सवारनो प्रवचन याद आयो गुरुदेवश्री नो? हाँ, तू चिंता ने छोड़, तू निश्चिंत था अने तू शुद्धात्म भावनाમાં लीन रहे. શું કીધું આ? માનસિક चिंता ક્યાંય કહી શકાતી નથી, कहीं भी कही नहीं जा सकती. कहवाना पात्रोनी पण खामी छे. क्या कहा? किससे कहें? किससे कहें? ऐसे पात्र जीव भी नहीं है. देखना, थोड़ा सा बुखार आ जाए, थोड़ी सी सर्दी आ जाए, आप आड़ोस पाड़ोस वालों को कहो एक बार सर्दी हो गई तो 100 सलाह देंगे मुफ्त के और डंडा मारेंगे अलग. क्या कहेंगे? अब आप 2-4 दिन हमारे घर मत आना. कवि रहीम हुए, मुसलमान कवि हुए, उनके दोहे हम लोग पढ़ते थे जयपुर में हिंदी साहित्य में. रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो जोय. क्या कहा? रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो जोय. सुन इठले ही लेत हैं. दुनिया केवल सुन लेती है. सुन इठले ही लेत हैं, बांटी न ले ही कोई. कोई अपनी व्यथा और अपने दर्द को बांटने वाला है नहीं, क्योंकि बांटने का कोई सिस्टम ही नहीं है. तो हमारे जिनेंद्र भगवान क्या हमारा दुख दर्द बांटेंगे? हाँ, हे प्रभु हूँ बहु रजड़्यो, बहु आथड़्यो, हाँ, बहु रखड़्यो. तो कहने की भाषा है. कोई भगवान अपने दुखों को दूर करने वाले है नहीं. हाँ, इसलिए उनके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं, बड़ा अन्याय करते हैं. इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि हैं ही. इस सांसारिक प्रयोजन वाले मिथ्या दृष्टियों से संबंधित बात कही है. कितनी सुंदर बात है. तो कहने का मतलब यहाँ जो अभी हम आप लोग पेज नंबर 17 के ऊपर एक मैं प्रकरण लूंगा, पूरा प्रश्नोत्तर में पढ़ूंगा 17 और 18. आप लोगों के पास पीडीएफ फाइल होगी ही होगी. हाँ, आप लोग अपने पास देख सकते हैं. नहीं हो तो मैं यहाँ अभी शेयर करता हूँ. दोनों पेज में पढ़ता हूँ. बराबर? पंडित जी आप ऐसा करो, आप शेयर करो, हम पढ़ेंगे. मैंने कई बार आप लोगों को पीडीएफ फाइल भेजे हैं, डाउनलोड करके आप लोगों को रखना चाहिए. हाँ, थोड़ा सा साथ में हुए ना अच्छा रहे. कोई बात नहीं, चलो मेरा ही काम है, मैं अभी आपको शेयर करता हूँ. हाँ, देखना आप और एक एक शब्द ध्यान से सुनना आप कि कैसी जीव की मान्यता है और सच में कैसा होना चाहिए स्वरूप. पढ़ते हैं हम आप लोग. सत्ता स्वरूप ग्रंथ जो है
इसमें जो मूल पुस्तक है, मूल ग्रंथ जो है उसके आधार से। चलिए देखिए 17-18 पृष्ठ पे अपन बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। देखिए 17 नंबर का पेज आया, यहां से अपने को नया प्रकरण प्रारंभ करना है। देखो प्रश्न है, तो स्तोत्रादि में या पुराण आदि में ऐसा भी तो कहा है कि उनके पूजन आदि से रोग दूर हो जाते हैं। पुराण ग्रंथों में भी ऐसा आता है, जैसे अपन अष्टानिका पर्व से संबंधित कहानी के बारे में सुनते ही हैं। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्रमंडल विधान पूजा की और गंधोदक शरीर पे लगाया और रोग दूर हो गया। मुझे आप बताओ, इस शरीर के रोग दूर करने के लिए जिनेंद्र भगवान है कि भव रोग को दूर करने के लिए जिनेंद्र भगवान है? तो उनकी कीमत कम नहीं आंक रहे अपन लोग? हाँ, अरे शरीर के रोग को दूर करने वाले डॉक्टर तो दुनिया में दुनिया भर के हैं, समझ गए आप लोग? हाँ, जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा, समझदारी बात। अरे शरीर के रोग को दूर करने वाले हमारे जिनेंद्र भगवान नहीं है। हमारे जिनेंद्र भगवान तो सचमुच में भव रोग को दूर करने वाले हैं। तो उनको तो हमें भव रोग को दूर करने के लिए काम में लेना चाहिए। हाँ, फिर भी व्यवहार पोषक ऐसे कई ग्रंथों में, थोड़ी ब्राह्मण संप्रदाय में से भी क्रिया कथा कोश आदि ग्रंथों में भी ऐसी ऐसी चर्चा आती है। तो स्तोत्रादि में या पुराण आदि में ऐसा भी तो कहा है। भक्तामर स्तोत्र में क्या बताऊं आपको, आजकल यूट्यूब पे आप देखना कि भक्तामर स्तोत्र आदि के एक एक श्लोक के बारे में मेरा तो दिमाग चकरा गया। कल तो मैंने एक स्तोत्र के ऊपर टाइटल लिखा हुआ था कि इस मंत्र का जाप कीजिए, कोरोना रोग तत्काल आपका दूर हो सकता है, भक्तामर के बारे में। भाई ये तो वीतरागी आदिनाथ भगवान की वंदना है, उसमें भक्ति भाव है, बाकी कोई सांसारिक और दैहिक रोगों को दूर करने का कोई विधान उसमें है नहीं। तेरा पाप का उदय होगा तो कोई दूर कर पाएगा नहीं, तेरा पुण्य का उदय होगा तो कोई भी तुझे रोगी बना नहीं सकता है। तो स्तोत्रादिक में पुराणादिक में ऐसा भी तो कहा है कि उनके पूजन आदि से रोग दूर हो जाते हैं। कर्म दहन विधान, बोलो शांति विधान, क्या ही ये सब विधानों को अपन लोगों ने लौकिक प्रयोजन से जोड़ दिए हैं। रिद्धि आदि प्रकट होती है, वह विघ्न भी दूर हो जाते हैं। लेकिन रिद्धि सिद्धि प्रकट भी होवे तो भी कौन सी बड़ी बात है, बराबर पुण्य के फल हैं वो। अरे सचमुच में तो रत्नत्रय की रिद्धि वह रिद्धि है। जैसे अभी हम आप लोगों ने राम जी की स्थिति में देखे, विघ्न भी दूर हो जाते हैं। ये प्रश्न है सामने वाले से, जबकि ये प्रश्न तो पंडित जी ने स्वयं नहीं किया है। ठीक है, अब इसका मैं जवाब पूरा पढ़ता हूं, इसकी व्याख्या हम आप लोग कल करेंगे। पूरा देखो 17 नंबर का पृष्ठ और 18 का ऊपर का पैराग्राफ, इतना लंबा इसका जवाब है। देखिए आप, तुम्हें नए विवक्षा का ज्ञान नहीं, ये वाक्य ना समय सार में आता है, कल मैं आपको समय सार में से बताऊंगा। नए विभागो अनभिज्ञो असि, तुझे नए विभाग का ज्ञान नहीं है, किसी से स्तोत्रादि में व्यवहार नहीं से उनसे रोगादि दूर होना इत्यादि कहा है। क्योंकि भला कार्य होता है वह शुभ कार्य उदय से होता है, और यह बातें शास्त्र में जगत में विचार करने पर अपने चित्त में प्रकट जानने में आती है। शुभ कार्य का उदय तो तभी होता है जब पूर्व में शुभ का बंध हुआ हो, याद रखना इस वाक्य। और शुभ कर्म का बंध तब होता है जब श्रद्धा ज्ञान आचरण त्याग तप और पूजा आदि शुभ कर्म के कार्य रूप स्वयं प्रवर्तित। देखो शुभ कर्म का बंध कब होता है, जब श्रद्धा ज्ञान आचरण त्याग बराबर इत्यादि के प्रयोजन से पूजा आदि शुभ कर्म के कार्य रूप स्वयं प्रवर्तित, स्वयं प्रवर्तित इसके ऊपर जोर है। तथा शुभ कार्यों में प्रवृत्ति तब होती है जब शुभ कार्यों का स्वरूप ज्ञात हो। देखो ये दो तीन बातें हैं,
कल अपने टू दी पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे। एक तो शुभ कार्य का उदय, दूसरा शुभ कर्म का बंध, तीसरा शुभ कर्म के कार्य में स्वयं की प्रवृत्ति, और उसके बाद शुभ कार्यों का स्वरूप का ज्ञात होना। इन सब में लिंकिंग है, इनकी चर्चा अपन लोग विस्तार से कल करेंगे। अभी तो केवल आप लोग सुनिए। अब सच्चा स्वरूप व मार्ग, देखो सच्चा स्वरूप और मार्ग पूर्वापर विरोध रहित दर्शाने वाले श्री सर्वज्ञ वीतराग जिनदेव ही हैं। देखो आपके ऊपर लेके गए, इसलिए सर्वलौकिक इष्ट कार्य भी व्यवहार नहीं से स्तोत्रादिक में उनके किए हुए कहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब सत्य मार्ग दर्शाया तब यह जीव शुभ मार्ग रूप प्रवर्तने लगा, और जब शुभ मार्ग रूप प्रवर्तने लगा तब नवीन शुभ कर्म का बंध हुआ, और जब शुभ कर्म का बंध हुआ तब उस शुभ कर्म का उदय आया। जब शुभ कर्म का उदय आया तब अपने आप रोगादिक दूर हो जाते हैं और इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार व्यवहार से श्री जनदेव को कर्ता और अनिष्ट का हरता कहा है। इतना सुंदर स्टेटमेंट है, यहां तक का पूरा लंबा पैराग्राफ जो है, इस पूरे प्रकरण को बहुत ध्यान से हम आप लोगों को सुनना चाहिए। हाँ, समझ में आ रही बातें? तो इस प्रकरण को आप लोग बहुत गहराई से याद रखिए, तो इस विषय की और आप लोगों को विशेष आनंद आएगा, और इसका विशेष आप लोगों को और प्रकरण की भी महिमा आएगी। इसलिए जरा भी आप लोग प्रमाद न करें इस प्रकरण में। जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया उसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूं। जैसे यहाँ तक का जो विषय है पूरा, जैसे यहाँ तक का, जब सत्य मार्ग दर्शाया तब यह जीव शुभ मार्ग रूप, की पूरा का पूरा जो प्रकरण है, ये पूरा का पूरा प्रकरण देखो, ये पूरा ये जब 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 और दब और जब और तब, ये सब ऐसा लिखा है ना। इस प्रकरण को आप लोग बारीकाई से देखना, तो ही आप लोगों को ये बात पता। देखो यहाँ जब आया, फिर जब आया, फिर तब आया, फिर यहाँ तब आया था, फिर यहाँ जब आया, फिर तब आया, फिर जब आया, फिर तब आया, ये सब एक एक। हाँ, आम कर्यु तो आम थयो, आम कर्यु तो आम थयो। तो जब सत्य मार्ग दर्शाया तब जीव शुभ मार्ग रूप प्रवर्तने लगा, जब शुभ मार्ग रूप प्रवर्तने लगा तब नवीन शुभ कर्म का बंध हुआ, जब शुभ कर्म का बंद हुआ तब शुभ कर्म का उदय आया, जब उदय आया तब रोगादिक दूर हो जाते अपने आप, और इष्ट सामग्री की भी प्राप्ति हो जाती है। ये हो गया सिद्धांत समझाया। अब देखिए इसमें वैद्य का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है यहां से। जैसे वैद्य है वह तो औषधि आदि का बतलाने वाला है। कैसा गजब का है ये। वर्तमान में इस रोग महामारी के समय में डॉक्टर मानो अपने लिए तो बिल्कुल कोई संजीवनी बटी होवे, कोई मृत्युंजय मंत्र होवे, इस रूप से हम आप लोगों को उसकी महिमा आती है। बराबर उस वैद्य का उदाहरण दिया है। टोडरमल जी साहब के लिए भी वैद्य बहुत प्रिय है, भागचंद जी साहब के लिए भी अति आदरणीय है। उनका ही उदाहरण दिया। देखिए जैसे वैद्य हैं वह तो औषधि आदि का बतलाने वाला है, बस वो बताएगा औषधि वगैरह, परंतु इस औषधि आदि का सेवन जब रोगी करता है, देखो सेवन तो रोगी को करना है, बताने का काम वैद्य का, डॉक्टर का, लेने दवा सेवन का, औषधि सेवन का काम रोगी का, तब उसके रोगादिक दूर हो जाते हैं और पुष्टता की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। परंतु उनके उपकार स्मरण के लिए, देखो उपकार स्मरण के लिए व्यवहार से ऐसा कहते हैं। देखो जगत में ऐसे कृतघ्नि जीव भी बहुत है। कृतघ्नि भाई ये है चरणानि, देखो उपकार स्मरण, उपकार स्मरण, उसके लिए व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि वैद्य ने हमको क्या दिया, वैद्य ने हमको क्या दिया, तो कहते हैं जीवन दान दिया और रोग से निवृत्ति की। बोलो की कहा ना, उन्होंने क्या की है? कुछ नहीं किया है, दवा दी है उन्होंने। उसी प्रकार
अब देखो, अब सिद्धांत देखना। हाँ, ये हो गया जैसे वैद्य। अब उसी प्रकार यहां से सिद्धांत, मार्ग का स्वरूप दर्शाने रूप उपकार स्मरण के लिए स्तोत्राधिक में ऐसी बातें कही हैं, परंतु जो इस नई विवक्षा को तो नहीं समझते और उन्हीं को कर्ता मानकर स्वयं कल्याण मार्ग को ग्रहण न करे और उन्हीं से सिद्धि होना मानकर निश्चिंत रहते हैं, वे तो अज्ञानी तथा पापी भी हैं। याद रखना, मैंने अभी मोक्ष प्रकाशक का ही शब्द पढ़ा था। हाँ, अज्ञानी भी हैं और पापी भी हैं, तथा जो उनको कर्ता हर्ता मानते हैं, स्वयं भी शक्ति अनुसार शुभ कार्यों में प्रवर्तते हैं, वे तो अज्ञानी शुभोपयोगी हैं। देखो, एक अज्ञानी शुभोपयोगी, वहां कहा अज्ञानी पापी। अब ये दूसरे नंबर के जीव अज्ञानी शुभोपयोगी। अब तीसरे जीव, तथा जो उनको सत्य स्वरूप सत्य मार्ग को प्रकाशित करने वाले मानते हैं और उनको भला बुरा होना अपने परिणामों से मानते हैं, उस रूप स्वयं प्रवर्तते हैं तथा अशुभ कर्मों को छोड़ते हैं, वे जिन देव के सच्चे सेवक हैं। क्या गजब की भाषा है। एक तो यहाँ अज्ञानी पापी की बात की मिथ्या दृष्टि होता है, दूसरे भी अज्ञानी शुभोपयोगी। वो पापी है ना, वो पापोपयोगी है, ये अज्ञानी शुभोपयोगी है, मंद कषाय वाले। लेकिन तीसरे वाले हैं दी बेस्ट हैं, जिन देव के सच्चे सेवक हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, देखो एक एक पंक्ति में कितना मर्म है। वो जो शुभ भाव, शुभ प्रवृत्ति, शुभ कर्म का बंध, शुभ भाव का होना, शुभोपयोग का परिणाम का होना, शुभ भाव का बंध का होना, वो पूरा कंसेप्ट बहुत बारीकाई से समझने जैसा है। शुभ कार्य भी शुभोपयोग से ही तो होंगे ना, और शुभोपयोग होगा, शुभ भाव होंगे, शुभ भाव होंगे, शुभ कर्मों का पुण्य कर्मों का बंध होगा, बंध होगा उदय आएंगे, उदय आएंगे तो अपने आप रोग आदि दूर होंगे। भगवान कहाँ करने वाले? इतनी सुंदर चर्चा। और वैद्य के उदाहरण से भी, वैद्य कितना निरपेक्ष है, बस प्रिस्क्रिप्शन लिख के देना ये उसका काम है, दवा लेना नहीं लेना ये अपनी बात है, अपना काम है, बराबर। और फिर तीसरी बात जो बताई, जिनेंद्र भगवान हमें जो बताते हैं स्तोत्रादि के माध्यम से, उनके हमें नई विवक्षाओं को समझना चाहिए। और उसमें भी तीन भेद किए। एक पाप के अभिप्राय से, जैसे मोक्ष प्रकाशक का प्रकरण अपन ने पढ़ा था, पाप के अभिप्राय से जिनेंद्र भगवान को भजने वाले वो अशुभ है, पापी, और अभिप्राय पुण्य का है, पवित्रता का है, शुभ भाव में मंद कषाय के रूप में प्रवर्तते हैं, लेकिन धर्म को नहीं कोई पहचानते। वो धर्म बुद्धि से धर्म को धारण करने वाले यमानावासी जैसे, वो शुभोपयोगी अज्ञानी विद्या दृष्टि, वो भी पहले वाले भी और दूसरे वाले दोनों भी विद्या दृष्टि। तीसरे वाले जो हैं वस्तु स्वरूप को समझते हैं और बराबर जिनदेव की अपेक्षा समझते हैं। इनको बोलते हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। बहुत अद्भुत है, हर पृष्ठ पे नए नए तर्क, नया नया न्याय। अब आज हम आप लोगों ने प्रश्नोत्तर सब कुछ पढ़ा है, इसका निचोड़ और सार जिनागम के आलोक में कैसा और क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा हम आप लोग कर लेंगे। आज का समय पूरा हो गया। आप सभी माँ जिनवाणी की वंदना के लिए हाथ जोड़े। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो